नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आज एक्सरसाइज 7.3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। और इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स को सोल्व करा रखा है, प्लीज़ आप उन एग्जांपल्स को भी अच्छे से देखना, क्योंकि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखना। बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या, कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। तो हमें कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का बनाना है। तो ठीक है, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक डिजिट हमारे पास? 1 से लेके 9 तक। मीन्स हमारे पास 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमारे पास इतने डिजिट में से मुझे 3 डिजिट सिलेक्ट करने हैं। इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, ये एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर रखी है हमारे पास कि डिजिट हमारे पास रिपीट नहीं हो रही है। देखो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब हम लिखेंगे कैसे? आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये हमारे पास कौन सी प्लेस होती है? यूनिट्स प्लेस। ये हमारे पास कौन सी प्लेस होती है? टेंस प्लेस। और ये हमारे पास कौन सी प्लेस होती है? हंड्रेड्स। तो अगर पहले मैं समझूँ क्वेश्चन को, तो यहाँ पर मैं, देखो, यहाँ पर मैं कोई भी डिजिट लिख सकता हूँ, यस और नो। यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक मैं कोई भी डिजिट एंटर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लिख सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ पे तो मेरे पास नो ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर सपोज मैंने एक डिजिट फिक्स कर दिया तो उस डिजिट को मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 8 डिजिट बचेंगी, यहाँ पे मेरे पास 7 डिजिट बचेंगी बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा क्वेश्चन। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारे पास 9 गुना 8 गुना 7 करो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमें करना है परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से। सो हमें क्या करना है? 9 डिजिट में से 3 डिजिट को सिलेक्ट करना है। सो हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ 9 परम्यूटेशंस, 3 विल बी टेकन है, 3 डिजिट विल बी टेकन। तो 9 डिजिट में से हमें 3 डिजिट को सिलेक्ट करना है। इट मीन्स 9 में से हमें 3 डिजिट को सिलेक्ट करना है। तो 9p3, सिंपल एज दैट। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में npr का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पता है ना आपको। npr का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। सो इट मीन्स 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया, 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। और नीचे हमारे पास 6 फैक्टोरियल था, ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर हमारे पास वही आने वाला है जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सीखा, वही आंसर आने वाला है। तो एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इतना, ये स्टेटमेंट लिखनी है। ये तो समझाने के लिए मैंने रफ, एक तरीके से रफ वर्क था ये सब चीज़। ठीक है, तो बाई परम्यूटेशन आपको पता है कि ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो। तो 9 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 72 और 7, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 504। सो आंसर इज व्हाट? 504 पॉसिबल। 504 नंबर हमारे पास 3 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से, जिसमें कोई भी वैल्यू या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। क्लियर और नॉट? ठीक है, सो अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और जिसमें हमारे पास डिजिट रिपीट्स नहीं हो रही, तो रिपीट नहीं होगी। तो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, 4 डिजिट नंबर इट मीन्स हमारे पास कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये नंबर्स हमारे पास पॉसिबल है। तो क्या मैं फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट प्लेस पर, जो थाउजेंड्स वाला प्लेस है उसकी बात कर रहा हूँ, क्या 1000 वाले प्लेस पर मैं 0 पुट कर सकता हूँ? इट मीन्स 0, 5, 3, 2 कुछ ऐसा डिजिट क्या मैं बना सकता हूँ? ये तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर बन गया ना। समझो मेरी बात का मतलब, यहाँ पे मेरे पास क्या बना? यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट नंबर बना। क्लियर और नॉट? तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पर 0 तो आना ही नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी ला सकते हो तुम। यहाँ पे 1 ला सकते हो, तो अगर सपोज यहाँ पे 1 आया, पीछे कुछ भी आ जाए, 5, 3, 2, तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। बट यहाँ पे फर्स्ट थाउजेंड्स प्लेस पे हमारे पास 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 पॉसिबल आती 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, सो इस डिजिट पे 0 को हटा के
कोई भी डिजिट आप यहाँ पे रख सकते हो। इट मीन्स 0 घटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 डिजिट रख सकते हो। इट मीन्स बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करूँ तो यहाँ पे 9 डिजिट मेरे पास पॉसिबल है। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे 7 फिक्स कर दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे 7 फिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास, चलो 7 को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी डिजिट रख सकता हूँ। यहाँ पे 0 भी आ सकता है, तो 1 2, क्योंकि देखो ना, सपोज मैंने कहा 7052, ये भी तो एक नंबर है, तो 0 भी पॉसिबल है, कुछ भी आ सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 8 9, 7 नहीं आ सकता क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा से मेरे पास 9 डिजिट बची, मैं फिर दोबारा से यहाँ पे 9 को लिख दूंगा। सपोज करो अब मैंने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, सपोज करो अब मैंने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, ये देखो अब यहाँ पे कौन कौन बचे। अब इतने डिजिट में से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ थर्ड प्लेस पे, मीन्स यूनिट और टेंस प्लेस पर। तो 1 भी आ सकता है यहाँ पे, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 भी, 9 भी। कितने डिजिट बचे? 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट बचे। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं 8 डिजिट, सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे कौन बचे? 1 2 3 4 6 8 9, इनमें से मैं किसी भी एक डिजिट को लिख सकता हूँ। तो मेरे पास सिंपली कहूँ तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये तो हमारे पास 504 था, 504 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो आंसर आ जाएगा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ गए? क्वेश्चन को समझो, रटोगे मरोगे। तो अब मैं करता हूं बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो यहां पर तो मेरे पास 9 को फिक्स कर रखा है, ये तो मेरे पास 9 आने वाला है, बट इसको क्या करूंगा मैं? एट, लिख दो आप, यूनिट्स प्लेस ये है, ये टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो एट यूनिट्स प्लेस चाहो तो किसी तरीके से अरेंज कर सकते हो। एट यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस देयर विल बी आउट ऑफ 9, देखो कितने डिजिट है मेरे पास? 9 डिजिट। यहां पर तो मेरे पास, क्योंकि एक डिजिट मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है, जो डिजिट मैंने फिक्स कर दी हमारे पास, उस डिजिट के अलावा मेरे पास 9 डिजिट बची। तो आउट ऑफ 9 परम्यूटेशन 3 विल बी टेकन। समझ पा रहे हो? इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 9 परम्यूटेशन 3 डिजिट विल बी टेकन, 3 डिजिट विल बी टेकन। तो इट मीन्स 9p3, मैं इन 3 डिजिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। 9p3 मीन्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, और अभी अभी हमने किया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504। अभी अभी हमने किया इस क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। लेकिन जो हमारे पास 1000 प्लेस है, एट 1000 प्लेस यहां पर 0 तो पॉसिबल है नहीं, सो देयर विल बी, यहाँ पे लिख दो 1000 प्लेस 0 विल नॉट बी पॉसिबल। तो 0 हमारे पास क्या है? पॉसिबल नहीं होगा। तो 0 हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए मेरे पास? यहाँ पर तो 9 हो गए और मल्टीप्लाई बाई 504, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 504, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में। जब 0 पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास 9 वेज बचे यहाँ पे। 0 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 0 के अलावा कुछ भी, तो 9 तरीके हो गए, ये 9 डिजिट हो गए ना, तो 9 वेज। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गए? 9 मल्टीप्लाई बाई दीज, क्लियर और नॉट? तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 45, तो हमारे पास 4 5 3 6 वेज हो गए टोटल इस क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब कि 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए। यस और नो? समझ आ गया? सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब आप क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपके पास हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। देखिए अब हमारे पास जो बात की जा रही है ना, वो इवन नंबर्स की बात की जा रही है, ठीक है, वो भी 3 डिजिट का। कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। इन डिजिट को यहाँ लिख दो प्लीज, 1 2 3 4, लेकिन 5 नहीं है, प्लीज ध्यान से देखना, 5 नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 6 7, और बोल रहा है रिपीट हमारे पास नहीं हो रहा है। देखो हमें क्या, कौन सा नंबर बनाना है? हमें बनाना है इवन नंबर, पहली चीज। तो इवन नंबर बनाने के लिए लास्ट में हमारे पास कौन सा नंबर होना चाहिए? जो 2 से डिविजिबल हो जाए, या तो 2 या 4 या 6। मैंने कहा 78, तो 78 हमारे पास क्या है? 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो ये इवन नंबर है। तो इट मीन्स यहाँ पे कौन कौन से नंबर पॉसिबल है मेरे पास? यहाँ पे 2 आ सकता है,
यहाँ पे 4 आ सकता है और यहाँ पे 6 आ सकता है। 3 नंबर्स मेरे पास फिक्स हैं, इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी नंबर फिक्स नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए मेरे पास? 3 डिजिट हो गए। अगर मैंने अब पहले मुझे इवन इसको प्लेस को फिक्स करना पड़ेगा। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, तो कितने डिजिट बचे? 1 2 3 4 5। तो अब इन प्लेस पे मैं 5 में से कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। इस प्लेस पे 1 3 4 6 7 में से कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कितने डिजिट्स हो गए? 5 डिजिट मेरे पास बचे। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। यहाँ पे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे 3 4 6 7, यहाँ पे मेरे पास 3 4 6 7 में से 4 डिजिट में से कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। इट मीन्स 4 डिजिट बचे, तो 5 गुना 4 गुना 3 हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन अब हम करते हैं परम्यूटेशन से। सुनो मेरी बात, क्या मैं कह दूँ कि एट यूनिट्स प्लेस देयर आर 3 डिजिट फिक्स्ड, क्योंकि 3 डिजिट फिक्स हैं, 2 4 6 में से ही आना है, कंपल्सरी है। सो एट यूनिट्स प्लेस देयर विल बी 3 डिजिट्स। कौन कौन से फिक्स है मेरे पास? 2 4 6, इनमें से तो कोई ना कोई आएगा। अगर अब मैं बात करूँ 2 डिजिट, देखो अब मेरे पास 2 प्लेस है, समझ पा रहे हो? 2 प्लेस और 5 डिजिट बचे, क्योंकि 2 4 6 में से 1 डिजिट हमने फिक्स कर दिया। देखो सुनो मेरी बात प्यार से, 6 डिजिट है, 6 डिजिट में से 1 डिजिट मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, सपोज करो 2 फिक्स कर दिया। तो अब आगे कौन आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी। तो इन 2 डिजिट में मुझे 5 डिजिट में से 2 डिजिट सिलेक्ट करने हैं। सो 9 परम्यूटेशन, सॉरी 9 कह रहा हूँ, 5 परम्यूटेशन और 2 विल बी ऑर्डर। ठीक है, 2 विल बी टेकन एज। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इन 2 बॉक्स में मुझे 5 डिजिट में से 2 बॉक्स को भरना है। तो इट मीन्स व्हाट? 5p2। तो 5p2 मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। कट गया मेरे पास 3 से 3, 5 को 20। So required number of arrangements कितने हो गए? 20 तो हमारे पास ये हो गए और 3 डिजिट हमारे पास यहाँ पे आ सकती थी। तो इसको हम करेंगे इस तरीके से 60 वेज। समझ पा रहे हो बात को? देखो ये क्वेश्चन यहाँ से इतना करना है हमें। भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाया, फिर परम्यूटेशन से समझाया, दोनों तरीकों से समझा दिया। एग्जाम में ये तरीका अपनाना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। मैं इसको इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, सपोज 12th के बाद या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको धीरे धीरे करके। जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो, ठीक है? सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द। तो पहले बात हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो रिपीटेशन तो हमारे पास होगा नहीं। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, तो बोल रहा है इवन बता दो कितने होंगे। क्वेश्चन सेम नहीं हो गया। इवन डिजिट है तो लास्ट में तो क्या आने वाला है? लास्ट में तो ऑब्वियस बात इवन नंबर आने वाला है। तो लास्ट में इवन नंबर, इट मीन्स लास्ट में हमारे पास या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो लास्ट में तो 2 डिजिट हो गए, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 2 ही डिजिट आने वाले हैं, या तो 2 या 4। अब सपोज करो मैंने 2 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे। तो अब पहले प्लेस पे कौन आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो कितने डिजिट बचे? 4 डिजिट बचे। देखो मैं एक पर्टिकुलर नंबर बनाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक नंबर बना दिया, यहाँ समझते हैं। मैंने सपोज एक नंबर बना दिया 5 4 3 और 2। सपोज मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 डिजिट को फिक्स कर दिया। तो जब 2 डिजिट को फिक्स कर देंगे तो 2 को हम यहाँ पे 3 बॉक्स में नहीं लिख सकते। इट मीन्स वॉट कि 1 3 4 5, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना, 1 3 4 5। तो यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 और 5। कितने डिजिट हमारे पास? ये 4 डिजिट हैं। सपोज इन 1 3 4 5 में से मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट फिक्स कर दिया।
तो अब हमारे पास कौन कौन से डिजिट बचे, 1, 3 एंड 4। अब सपोज करो मैंने 4 फिक्स कर दिया तो 3 डिजिट थे यहाँ पे, जब 4 फिक्स कर दिया तो 2 डिजिट बचे। अब इसमें या तो 1 आएगा या 3 आएगा, तो कितने डिजिट हो गए मेरे पास, 2 डिजिट हो गए। तो 1 2 3 4, तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 दूनी। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, हमारे पास और कुछ बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, सो हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, इट मीन्स 48 नंबर्स हमारे पास इवन हो गए। अगर मैं सारे नंबर्स की बात करूं कि बताओ इनमें से 4 डिजिट नंबर कौन से बन पाते हैं, तो 5 4 3 2 उतने। चलो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मैं पहले इवन नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर, हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो। समझ पा रहे हो, अभी मैं इवन नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 4, तो इसमें से यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, 2 3 सपोज 1 फिक्स कर दिया, 2 3 4 5, फिर 3 नंबर बचेंगे, 2 नंबर बचेंगे। तो 5P4 का मतलब क्या है, वैसे इसका 5P1 के इक्वल भी हो जाएगा, बट जब हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा बातें। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 में से 4 गया, 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हाउ मच इट इज़ 20 या 60 दूनी 120। तो हमारे पास 120 मीन्स टोटल हमारे पास 4 डिजिट नंबर के 120 नंबर्स बन सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए, बट कौन से वाला, इवन वाला चाहिए। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लास्ट में तो हमारे पास फिक्स है। सो एट यूनिट्स प्लेस कहें या फर्स्ट प्लेस कहें, एट यूनिट्स प्लेस देयर विल बी 2 नंबर्स। कौन कौन से, या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, तो इट मीन्स 2 डिजिट हो गए। सो आउट ऑफ 3 परम्यूटेशन है ना, 3 अरेंजमेंट में से कितने, 3 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, देखो सॉरी 4 नंबर हो गए ना, 1 2 3, सपोज मैंने 2 फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो 4 बचे यहाँ पे मेरे पास। तो आउट ऑफ 4 परम्यूटेशन 3 बॉक्स बचे, क्योंकि तो फिक्स हो चुका, 1 2 3 बॉक्स बचे। सो 3 विल बी टेकन एज ऑर्डर, 3 विल बी टेकन एज, इट मीन्स 4 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, 4 बॉक्स में से 3 सिलेक्ट करने हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। सो इट मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। सो इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो कितना हो गया, 4 3 12 दूनी 24। सो टोटल कितने नंबर हो गए मेरे पास 4 डिजिट के, क्योंकि ये तो हमारे पास 24 क्या निकला है, ये 24 ये निकला है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास निकलेगा टोटल। क्वेश्चन को समझो, मैं दोनों तरीक़ों से क्लियर कर रहा हूँ आपके वेज। सो 4 डिजिट नंबर एंड दैट शुड बी इवन, एंड दैट शुड बी इवन। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 24 गुना में 2, क्योंकि 24 तो इसके पेयर बन गए और 2 डिजिट यहाँ पे आने वाले, तो 2 को हमने से मल्टीप्लाई कर दिया। सो कितने हो गए हमारे पास, 48 डिजिट। मतलब समझ पा रहे हो, टोटल हमारे पास 4 डिजिट के नंबर्स बनेंगे, वो 120 बनेंगे, लेकिन 120 में से 48 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास इवन है, जो हमारे पास इवन नंबर्स हैं आउट ऑफ 120। क्लियर और नोट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास इजी हैं। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, क्वेश्चन 5 सेज फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन। देखो आपके पास 8 लोग हैं, ठीक है। बोल रहे हैं क्या, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। लिसन, हमारे पास सपोज करो यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 लोगों में से ना हमें 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं। कौन कौन से बंदे होंगे वो, एक होगा हमारे पास चेयरमैन और एक होगा हमारे पास वाइस चेयरमैन।
सिंपल सी बात है, 2 ही तो पोस्ट खाली है और बोल रहा है कि एक बंदा 2 पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहला बंदा है वो चेयरमैन भी हो और वाइस चेयरमैन भी हो, ऐसा नहीं। इट मीन्स पता क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा। अब सोचो चेयरमैन कौन बन सकता है, इन 8 बंदों में से कोई भी चेयरमैन बन जाए। सपोज फर्स्ट बन गया, सपोज सेकंड पर्सन बन गया, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, कोई भी बन सकता है चेयरमैन। सपोज मैंने कहा कि 5th पर्सन जो है, ये वाला पर्सन जो है 5th पर्सन, ये हमारे पास चेयरमैन बन गया। अब वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, 5th पर्सन चेयरमैन नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई भी बन सकता है। मीन्स यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो कितने बंदे बचे मेरे पास यहाँ पे, 7 बंदे बचे यहाँ पे। और यहाँ पे तो मैंने 8 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता था। यहाँ पर मैं 8 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता था। एक को फिक्स कर दिया तो बचे 7, सो 7 में से यहाँ पे कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो 8 7 जा 56 इज आंसर। क्लियर और नोट। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, सो द चेयरमैन कैन बी इन 8 ways बट वाइस चेयरमैन कैन बी इन द 7 ways। सो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 8 × 7। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो चेयरमैन कैन बी इन 8 ways, 8 में से कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकता है। बट जो वाइस चेयरमैन होगा कैन बी सिलेक्टेड एज, वाइस चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड एज इन 7 ways। या फिर मैं इसको कुछ डायरेक्टली कह दूं कि आउट ऑफ 8 परमुटेशन, भाई 8 बंदे हैं ना हमारे पास, तो आउट ऑफ 8 अरेंजमेंट्स हमें 2 सिलेक्ट करने हैं। 2 विल बी टेकन। समझ पा रहे हो या नहीं, 8 बंदों में से 2 पोस्ट खाली है, तो 8 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, तो 8 विल बी टेकन। तो इट मीन्स व्हाट, 8p2। और रिपीटेशन हो नहीं रहा तो इसमें इसको लगा सकते हैं। सो 8p2 मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 - 2 फैक्टोरियल। इट मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल। इट मीन्स कि 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 कट गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 56। आंसर तो वही आने वाला, 8 × 7 56 और 8 × 7 56, तो 56 इज आंसर। समझ पा रहे हो, 8 पोस्ट खाली थी, 8 पोस्ट में से हमें कोई भी 2 पोस्ट फिल करनी थी, बट रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा। अच्छा चलो सपोज करो कि मैंने ये कह दिया कि रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो हम क्या करते, 8, यहाँ पे भी 8, तो 64 हो जाता। क्लियर और नोट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड n इफ n - 1 p3 और n p4 इज इक्वल्स टू 1:9। देखो आपके पास ये क्वेश्चन बोला गया है, तो अब हम क्या करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन में कि आपको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना है। देखो इसका मतलब एक्चुअली है क्या, n - 1 p3 डिवाइडेड बाई n p4, ये रेशियो में है ना, रेशियो मीन्स डिवाइड में हो गया, और 1:9 मीन्स 1/9। ठीक है, हमें तो फॉर्मूला एक ही पता है और वही लगाना है कि क्या, कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल। किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये NPR। तो इसको n मानेंगे, इस 3 को r मानेंगे, और हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सो देखते हैं, सो n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r, तो n - 1 - 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, सो क्या मैं कह दूं कि n - 1 फैक्टोरियल, अभी तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, -1 - 3 मीन्स n - 4 का फैक्टोरियल। जब ये ऊपर जाएगा तो n - 4 हमारे पास ऊपर चला जाएगा एंड n फैक्टोरियल हमारे पास नीचे चला जाएगा, 1/9। अब हमें एक चीज़ पता है क्या, कि देखो ये तो हमारे पास कट ही गया, एज सिंपल एज दैट, n - 4 फैक्टोरियल। बचा क्या मेरे पास कि n - 1 फैक्टोरियल। अब हमें पता है कि सपोज करो मेरे पास 3 फैक्टोरियल होगा, तो 3 × 2 × 1 करते हैं, मीन्स एक टर्म माइनस करते हैं। अब इसमें से अगर माइनस किया, सोचो जरा, n - 1 -1, तो n - 2 नहीं बन जाएगा, तो इसको तो नहीं करने वाले, हम इसको सोल्व करेंगे। सो n - 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मीन्स n मल्टीप्लाई बाई एक टर्म माइनस होगा ना, 3 लिखा फिर 3 में से एक टर्म माइनस गया तो 2, ऐसे ही n लिखा, n में से एक टर्म माइनस गया तो -1 फैक्टोरियल। क्लियर नोट,
एन फैक्टोरियल वैल्यू इज एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास क्या आ गया 1/9। सो क्या मैं कह दूं कि n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, ऊपर बचा 1, नीचे बचा n इज इक्वल्स टू 1/9, और यहाँ से मैं कह दूं n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 आ गई। सो n वैल्यू इज व्हाट 9, यस और नो। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी सिंपल था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6। सो अब हमारे पास बचे 5 क्वेश्चंस, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो थोड़े लेंदी भी हो सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्लास, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं उस वाली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो होप्स आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। सो प्लीज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।